आइए इससे पहले हम आगे बढ़े, एक IRCTC की खबर ले लेते हैं जो कि बड़ी है और यहाँ पर पैसेंजर्स के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। तो रेलवे सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि रेलवे ने वेटिंग टिकट पर एक लिमिट लगा दी है। जी हाँ, जो पहले आपको वेटिंग टिकट्स मिलती थी अब उसमें 25% तक घटाने की बात निकल कर आ रही है। पैसेंजर प्रोफाइल मैनेजमेंट से यात्री डेटा की एनालिसिस के बाद ये फैसला लिया गया है और जिन ट्रेनों में ज्यादा कैंसिलेशन है वहां पर ज्यादा वेटिंग देखने को मिली है। कम कैंसिलेशन वाली गाड़ियों में कम वेट लिस्ट रही है। सो मोटे तौर पर ये एक बड़ा यात्री रिफॉर्म के लिहाज से रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है और वेटिंग टिकट पर उन्होंने यहाँ लिमिट लगा दी। बताया जा रहा है कि कई चरणों में देश भर में इसे जल्द लागू किया जाएगा। समझ में कम आया क्या मतलब, बेसिकली ये कि वेटिंग टिकट्स कम जारी किए जाएंगे। हाँ। कहने का मतलब पहले आई थिंक उस पर कोई लिमिट हाँ। ऐसा है, यात्रियों का भला तो तब होगा जब सीटें बढ़ेंगी। सीटें उतनी उतनी, टिकट आप कम ज़्यादा जारी करो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो नेगेटिव ही हो गया एक तरह से। नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव तो सेकेंडरी में, पहले स्टॉक के हिसाब से बाद में बात करता हूँ। पहले नेहा जी से सिंपल चीज़, एक ट्रेन में समझो 1000 सीटें हैं, ठीक है। आप पहले जितनी वेटिंग टिकट लेनी थी 1000 के बाद 500 भी वेटिंग ले लो, ले लिया चलो। लेकिन अब ये करेंगे 1000 है तो आपके 25% ही वेटिंग देंगे, यानी कि 250 एक्स्ट्रा देंगे। इससे क्या सीटें एक्स्ट्रा हो जाएगी क्या? नहीं। तो अल्टीमेटली तो यात्रियों का भला तो सीटें बढ़ने पे होगा ना। करेक्ट। तो खाली आप वेटिंग टिकट कम दोगे उससे यात्रियों का कैसे भला हो जाएगा? आप कह रहे हैं कन्फर्मेशन के चांस बढ़ जाएंगे। कन्फर्मेशन के चांस तो हमेशा जिसकी वेटिंग पहले है उसी के है। वो तो है। 500 वाले के तो पहले भी कम थे, 250 वाले की वेटिंग होगी तो उसके पहले भी ज़्यादा थे। आई डोंट थिंक, इसमें तो उल्टा नुकसान मुझे लगता है IRCTC का है, उनका नुकसान है। पहले अब अगर आप 25% ही टिकट एक्स्ट्रा बुक करने देंगे वेटिंग में, पहले तो अगर किसी को 50% और 100% जितना तक जाना है, मतलब मुझे 500 वाली वेटिंग में भी लेना है तो मैं ले लूँगा। तो IRCTC को तो फ़ायदा टिकट बुक करने पे होता है ना। अगर आप टिकट ही बुक नहीं करने देंगे तो IRCTC के लिए तो नुकसान है। करेक्ट, IRCTC को तो हर टिकट बुक करने पे पैसे मिलते हैं, वेटिंग हो या चाहे जो भी हो। करेक्ट, सीट होगा तो अलग पैसा मिलेगा, बट अदरवाइज भी वेटिंग के टिकट भी आप जब बुक करते हो तो उनके जो चार्जेस है वो तो चार्जेस लगते ही हैं। करेक्ट। अच्छा, फिर बाद में अगर समझो आपने वेटिंग टिकट आज की भी ली, कल की भी ली, परसों जो एक कंफर्म हो गई बाकी कैंसिल कराते तो उस पर भी पैसे मिलते हैं। तो पहले तो टिकटें लोग कम लेंगे तो कम लेंगे तो कम कैंसिल करवाएंगे। तो नुकसान तो IRCTC को है। मुझे तो नहीं लगता कि यात्रियों को इससे कैसे फ़ायदा होगा कि अगर आप कम वेटिंग टिकट बांटोगे तो कंफर्मेशन के चांस ज़्यादा कैसे हो गए ना। नहीं, कन्फर्मेशन के चांसेस तो नहीं लग रहे, बस वो कह रहे हैं कि उन्होंने वेटिंग टिकट है। आई थिंक बंसल जी भी इस पर कुछ विशेष टिप्पणी करना। जी बंसल जी। अरे अनिल जी, मेरे को तो काफ़ी लोगों ने बोला भी है, जो मतलब कि सब्जी वाले फ्रूट वाले ना, वो बोलते हैं अनिल जी को बोलो आपने उठाया। अनिल जी, लोग कहते हैं मेरे को जो अब मिला है कि वेटिंग लिस्ट की अनिल जी टिकट जब ऑटोमेटिकली कैंसिल होती है, मतलब कंफर्म नहीं होती तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है, उस पर भी IRCTC चार्ज करता है। मेरे को तो बोलते थे कि अनिल जी को बोलो। अब क्या अनिल जी, ना तो मैंने कभी आपको व्हाट्सएप करा ना कभी मोला, आप बातचीत हो रही है तो हाईलाइट करा। अनिल जी, ये तो आए जो आपने राइटली मेंशन करा, हालांकि आप तो अनिल जी काफ़ी समय से बाई ट्रेन ट्रैवल भी नहीं करा होगा आपने, बट आपकी नॉलेज जो है ना एकदम अपार है, पूरी नॉलेज। अनिल जी, वेटिंग लिस्ट की टिकट जब ऑटोमेटिकली कैंसिल होती है उसमें भी ये चार्ज करते हैं। अगर ये वेटिंग लिस्ट की टिकट ही 25% करेंगे तो इनकी तो प्रॉफिटेबिलिटी अनिल जी और गिर जाएगी। एब्सोल्यूट है। नहीं ऐसा नहीं, मैं अभी सूरत गया था बीच में पिछले साल, तब मैं ट्रेन से गया तो क्योंकि सूरत जाना आने मतलब फ़्लाइट तो बॉम्बे से है नहीं और बाई रोड जाना मतलब बहुत टाइम लगता है। तो सूरत के लिए बेस्ट है वंदे भारत, तेजस वगैरह। तो मैं उसमें गया था। ऐसा नहीं है बंसल जी, मैं ट्रैवल करता हूँ कभी कभार ट्रेन में जहाँ मौका लगता है। वो खाली प्रॉब्लम क्या है, वीकेंड में एक जगह जाके वापस आना है, स्पीच देनी, 4 प्रोग्राम करने हैं, तो टाइम की मारामारी रहती है। बट ट्रेन का सफ़र का मज़ा अलग है बिल्कुल। उसमें मी टाइम होता है, आराम से आपके पास खूब समय है, आपको पढ़ना है, सोना है, पास पड़ोस में कोई अच्छा पैसेंजर बैठा है उससे गपशप लगानी है, नए दोस्त बनाने हैं, इन सब चीज़ों के लिए टाइम ट्रेन में मिलता है। फ्लाइट वाले तो ऐसा कोई देखेगा भी नहीं आसपास। अच्छा, बिजनेस क्लास में तो है ना, देखते भी ऐसे हल्के से टेढ़ी नजर से, मतलब कोई ऐसा खुल के भी नहीं देखता सामने कौन बैठा है ऐसे। अगर ऐसा धीरे से ऐसे देखा, अच्छा ये, और पहचानेंगे तो ऐसा देखेंगे जैसे इग्नोर करते हैं वो। सच्ची बता रहा हूँ मैं। तो इसलिए क्या है, ट्रेन के तो वजह। बट हाँ, जहाँ तक सवाल, अब इसमें इन्होंने जो सिस्टम बताया वो ये है कि भाई कि जिन ट्रेनों में कंफर्म टिकट कंफर्मेशन के चांसेस कम होते हैं उनमें कम वेटिंग टिकट दी जाएगी। तो बात वही है, मुझे नहीं लगता कि खाली यही है कि अननेसेसरी बहुत सारी टिकटें जो बुक कर ली जाती है लोगों की उम्मीद में कि हमारी कंफर्म हो सकती है, वहाँ रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा तो लोग फालतू में बुक नहीं कर पाएंगे। अब समझो 250 वेटिंग चल रही है, अब मत करो भाई, इसमें नहीं होगी।
उस तरह का कोई कुछ ना कुछ होगा, बट इसमें नुकसान आईआरसीटीसी का नुकसान है। मेहुल जी कुछ कहना चाहते? जी मेहुल जी। अनिल जी, बंसल जी ने कहा कि आप कुछ मुद्दा उठाए, इसलिए मैं एक बात रखना चाहूंगा। ये तो सारे पैसेंजर ट्रेन की बात होगी अनिल जी, बम्बई का भी हाल देख लीजिए। अगर आप हो सके तो ये भी मुद्दा साथ में उठाते ना। बम्बई वाले इतने परेशान हैं, 25-30 साल से हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं, ट्रेन की हालत बहुत ज्यादा खराब है, मतलब बहुत ज्यादा। अभी तो रिसेंटली इतना एक्सीडेंट भी हुआ, ये चीज के बारे में कोई बोलता ही नहीं। यानी कि बम्बई में हम इतने साल से रह रहे हैं, ट्रैफिक के सिवा और ये ट्रेन में भीड़ के सिवा, और इसका कभी सॉल्यूशन ही नहीं है। आज आज हम बाय रोड आते हैं, इसलिए हमको शायद पता नहीं, मैं 4-5 साल से बाय रोड आता हूँ, बट ट्रेन का हालत बहुत ही बेकार। अगर हम अभी जाना चाहे, फिर से ट्रेन जर्नी शुरुआत करना चाहे अगर लोकल ट्रेन, तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है अब तक। बात सही है। थोड़ा सा मेहुल जी के शब्दों को मैं तोड़ मरोड़ के सही पेश कर दूं। ट्रेन की हालत बहुत खराब, ट्रेन की हालत ठीक है, पैसेंजर की हालत ख़राब है। बात इतनी है, ट्रेन तो ठीक है, पैसेंजर की हालत है। बट ठीक है, बिल्कुल पॉइंट सही है कि अगर मुंबई में सिंपल है, लोकल ट्रेन में ट्रैवल करो तो आपकी हालत ख़राब, बाई रोड ट्रैवल करो तो ट्रैफिक की हालत ख़राब। तो ये तो ट्रांसपोर्टेशन तो खैर दिक्कत है ये, बट इन एनी केस चलिए, ये आपके लिए खबर आती दिख रही है। आईआरसीटीसी से हमारा डिस्कशन लंबा चल गया। आइए